नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं, शेर और चूहे की। हाँ, वही कहानी जो हम सबने बचपन में सुनी है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये दया और एहसान चुकाने की एक पावरफुल केस स्टडी है, जिसकी हम परत दर परत पड़ताल करेंगे। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में सबसे बड़ी ताकत दयालुता हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के गहरे मतलब को समझने के लिए एक बुनियाद तैयार करेगा। कहानी हमें ले चलती है एक घने जंगल में। ये वो जगह है जहां ताकतवर और शक्तिहीन का पहली बार आमना सामना होता है और एक राजा की नींद में खलल पड़ता है। तो कहानी का पहला किरदार है जंगल का राजा, एक बहुत ही विशाल और ताकतवर शेर जिसके रुतबे से हर कोई कांपता है। वो एक दोपहर पेड़ की छांव में बड़े आराम से सो रहा था और उसकी ताकत ना उस पल की शांति में भी साफ झलक रही थी। और ठीक तभी सीन में एंट्री होती है एक छोटे से नटखट चूहे की, जो ताकत और आकार में शेर से बिल्कुल ही उल्टा है। चूहे को ना थोड़ी मस्ती सूझी और वो सोते हुए शेर के ऊपर ही खेलने कूदने लगा। यहीं पर हमें ताकत और कमजोरी का एक सीधा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अब इस उछल कूद से हुआ क्या? शेर की नींद टूट गई। वो बहुत ज्यादा गुस्से में उठा और पलक झपकते ही उसने अपने भारी पंजे से उस नन्हे से चूहे को दबोच लिया। एक ही पल में खेल का पूरा माहौल खौफ में बदल गया। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां चूहे की जिंदगी दांव पर लगी है। यहां एक अर्जी है, एक वादा है और उस वादे पर एक जोरदार हंसी भी है। बुरी तरह डरा हुआ चूहा कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, मुझे जाने दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो क्या पता किसी दिन मैं आपके काम आ सकूं। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा बयान है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा और सच कहें तो लगभग नामुमकिन सा वादा छिपा था। अब ये सुनकर शेर तो जोर जोर से हंसने लगा। मतलब उसके लिए तो ये एक मजाक ही था, है ना, कि भाई एक नन्हा सा चूहा और वो भी जंगल के राजा की मदद करेगा। कमाल है। पर पता नहीं क्यों, शायद अपनी ताकत का गुरूर था या बस एक पल की दया आ गई। शेर ने कहा, खैर आज मेरा पेट भरा है तो जा, छोड़ दिया तुझे। और उसने चूहे को जाने दिया। शेर को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी मेहरबानी आगे चलकर कितनी कीमती साबित होने वाली है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कहानी का पासा पूरी तरह से पलट चुका है। अब हम देखेंगे कि कैसे जंगल का राजा ही लाचार हो जाता है और उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। तो हुआ ये कि शेर जंगल में शिकार कर रहा था और अपनी ही ताकत के नशे में वो शिकारियों के बिछाए एक मजबूत जाल में जा फंसा। विडंबना देखिए, जिस ताकत पर उसे इतना गुमान था वही अब उसकी बेबसी का कारण बन गई। वो जितना ज्यादा छटपटाता, जाल की रस्सियां उसे उतना ही कसती जाती। और अब जंगल का सबसे ताकतवर जानवर पूरी तरह से बेबस था। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा, पर इस बार उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं बल्कि डर और लाचारी की एक गहरी गूंज थी। और फिर आता है वो पल जब एक पुराना कर्ज चुकाया जाता है और एक ऐसा हीरो सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शेर की वो लाचार दहाड़ उसी छोटे से चूहे के कानों में पड़ी जिसकी जान उसने कुछ दिन पहले ही बख्शी थी। चूहे ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो आवाज की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने जाल को अच्छी तरह से देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया, एकदम सधे हुए तरीके से। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जहां शेर की अपनी बेहिसाब ताकत बिल्कुल काम नहीं आई, वहां चूहे के छोटे से लेकिन पैने दांतों ने कमाल कर दिखाया। देखते ही देखते जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। और इसी के साथ हम कहानी के असली सबक तक पहुंचते हैं। वो सबक जो एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली दयालुता में छिपा था। तो इस पूरी केस स्टडी का निचोड़ क्या है? ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। ताकत सिर्फ शरीर या आकार में नहीं होती। असली ताकत तो करुणा में है, जो कभी भी बेकार नहीं जाती। देखिए, शेर की ताकत ने उसे फंसा दिया, लेकिन चूहे की वफादारी और उसके हुनर ने उसे आजाद कर दिया। ये कहानी यही सिखाती है कि कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि वो एक बड़ा दोस्त या एक बड़ा मददगार साबित ना हो सके। शेर ने मुस्कुराकर उस छोटे से चूहे को शुक्रिया कहा। उस एक पल में डर और ताकत का जो पुराना रिश्ता था ना, वो अब दोस्ती और आपसी सम्मान में बदल चुका था। शेर ने यह सीखा कि ताकत तो हर रूप में आती है, बड़ी भी और छोटी भी।
और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में जहां हम अक्सर हर चीज को ताकत और कमजोरी के तराजू पर तौलते हैं, सोचिए ऐसे कौन हैं जिन्हें हमारी उस छोटी सी दया की जरूरत है जो हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस पर सोचना तो बनता है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा नेक काम भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अरे वाह, जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करें। अभी सब्सक्राइब करें और हमारी पलटन में शामिल हों।